नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल स्टॉक अपडेट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जिस कंपनी के बारे हम बात करेंगे उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। आज इस कंपनी ने अपने लास्ट Q4 के रिजल्ट दिए हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में हम जानेंगे और इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्या बनाती है और किस तरह से इसका मार्केट में पोजीशन है उस पर हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, ये एक बेसिकली फर्टिलाइजर और केमिकल बेस्ड कंपनी है। जो इस कंपनी के प्रोडक्ट है वो कहीं बहुत सारे जैसे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंट, बहुत सारे माइनिंग, एक्सप्लोजिव, इन सब चीज़ों के अंदर इसका प्रोडक्ट का उपयोग होता है। इस कंपनी का जो 1979 के अंदर इस कंपनी का प्रोडक्शन इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। जो कंपनी की मार्केट पोजीशन की बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी और साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नाइट्रिक एसिड बनाने वाली कंपनी है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए, जिसमें अगर 19-20 के हिसाब से बात करें तो इसका मार्केट शेयर लगभग 65% था पूरे इंडिया के अंदर। ये जो इंडिया के अंदर नाइट्रस फॉस्फोरस जो होता है, फर्टिलाइजर होता है, उसका प्रोडक्शन करती है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड होता है, उसका भी प्रोडक्शन ये इंडिया में एकमात्र कंपनी है जो करती है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है बेंटोनाइट सल्फर, एक फर्टिलाइजर होते हैं उसका ये प्रोडक्शन करती है। मार्केट लीडर है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडिया के अंदर। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो आते हैं उसका जो रेवेन्यू हुआ था दीपक फर्टिलाइजर का, उसमें 34% इंडस्ट्रियल केमिकल्स के थे। उस इंडस्ट्रियल केमिकल्स इसके अंदर से जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, नाइट्रिक एसिड है, मेथनॉल है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है। आइसोप्रोपाइल जो होता है वो फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग और बहुत सारी फॉर्मुलेशन बनाने में काम आता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है फार्मास्यूटिकल डाइज के अंदर काम आता है। मिथेनॉल जो होता है वो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काम में आता है। और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की जो ड्राई आइस है, ब्रेवरेज है, इन के लिए गैस का वेल्डिंग्स या सिल्ड गैस इन वेल्डिंग्स के अंदर काम आता है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट TAN जिसका रेवेन्यू कंपनी का 25% था इन फाइनेंशियल 20 के अंदर। जो TAN है 10, उसके अंदर लो डेंसिटी जो नाइट्रेट यूज़ होता है वो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूज़ होता है। हाई डेंसिटी वाला जो है वो रॉ मटेरियल जो हाई क्वालिटी इमल्शन और स्लोरी एक्सप्लोजिव बनाने के लिए काम आता है। मेडिकल ग्रेड के लिए जो है उसमें अंदर ये फार्मास्यूटिकल्स और बहुत सारी जो ये मेडिकल यूज़ के लिए इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम में आता है। फिर है अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसका जो यूज़ होता है वह भी एक तरह से मेल्ट प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आता है। कॉर्प न्यूट्रिशन बिजनेस जो है जिसके अंदर ये फर्टिलाइजर और इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, इसका जो रेवेन्यू था 41% था FY20 के अंदर। ये नाइट्रिक एसिड के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 71% इसका मार्केट शेयर है। फर्टिलाइज़र के अंदर ये जो WS वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें 20% मार्केट शेयर इसका है इन इंडिया के अंदर। बेंटोनेट सल्फर जो है मार्केट शेयर उसका 34% है। कि क्लाइंट के अंदर देखें तो इसके बहुत सारे क्लाइंट है, जैसे कि माइनिंग केमिकल्स के अंदर अंबुजा जैसे बहुत सारी सीमेंट कंपनीज है वो बन लेती है। इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर आरती इंडस्ट्री, सिप्ला, अतुल बहुत सारी है। कैपिटलाइजेशन जो इसकी कैपेसिटी है उसका जो यूटिलाइजेशन देखें तो हम जो IPA जो है वो 86% का यूटिलाइजेशन है। नाइट्रिक एसिड जो का प्रोडक्शन होता है वो 65% का प्रोडक्शन है। और लिक्विड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है वो 85% का उसका प्रोडक्शन करती है। आने वाले समय में इसका जो कैपेक्स होने वाला है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के लिए 1 लाख मेट्रिक टन का एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर का 2 लाख मेट्रिक टन का ये इनका है। अमोनिया का 5 लाख टन का है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का करीबन 3 लाख 74 हज़ार मेट्रिक टन का ये
अपना नया प्लांट कैपेक्स करने जा रही है। तो दोस्तों ये थी कंपनी जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि ये कंपनी करती क्या है और किस तरह का इसका फाइनेंशियल। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर बात करें तो जो ये कंपनी है ये BSE NSE दोनों पे ही है। अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3153 करोड़ का है। आज की जो उसकी करंट प्राइस है वो 308 रुपये है। अभी तक इस साल का इसका जो हाई बना है वो 314 रुपये और 96 रुपीज़ का इसका लो बना है। स्टॉक का जो पी है वो लगभग 8 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू जो है वो 207 रुपये की है। डिविडेंड है 0.98% का है। ROCE जो है वो 15% की है। ROE है जो है 18% की है। यानी अगर ओवरऑल अभी तक देखें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे और अच्छी ग्रोथ के साथ में ये काम कर रही है। जो फेस वैल्यू है 10 की है। EPS देखें तो इसका 39 रुपया है और डेप्ट देखें तो 1.42 एंड कुछ डेप्ट इस पर ज़्यादा ही है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो करीबन 55.8% की इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग है। एक चीज़ नोट करने वाली बात है, लास्ट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर का EPS सिर्फ 8 रुपया 8.5 रुपया था, वो बढ़ के अभी 39 रुपया हो गया है। तो जिस तरह से ये EPS बढ़ा है उससे क्लियर होता है कि कंपनी कुछ नए डायरेक्शन की ओर जा रही है। इंडस्ट्री पी देखें तो 26 की है, उसके सामने इसका पी सिर्फ 8 है। यानी इंडस्ट्री पी से बहुत ही सस्ती है। जो प्लेस शेयर है, जो अभी इसने जो हमने अभी प्रोमोटर होल्डिंग की बात की उसमें से 76.9% जो शेयर है वो प्लेस पड़े हैं। अभी तक इसका जो प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास में अच्छी बात यह है कि कंपनी ने लास्ट 5 साल में 28% से CAGR से ग्रो कर रही है। कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड दे रही है 29% के आसपास। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर के अंदर 0.9% के आसपास। कंपनी का जो डिलीवरी है, जो ग्रोथ है लास्ट 5 साल का, ग्रोथ के अंदर वो सेल की ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो 6% के आसपास है। कंपनी जो है लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 8% के आसपास। कंपनी के पास में कैपिटलाइजेशन है, इंटरेस्ट कॉस्ट है और प्रमोटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्ले शेयर होल्ड करती है। सबसे बड़ी चीज़ है आज इसके रिज़ल्ट आया है। आप रिज़ल्ट को एक बार देखिए। लास्ट मार्च 2020 के अंदर इसका जो रेवेन्यू था वो 1293 करोड़ था, उसके सामने 1575 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट प्रॉफिट 120 करोड़ था, उसके सामने 273 करोड़ का प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 9% के सामने 17% आए। अदर इनकम थोड़ी कम हुई है। इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हुआ है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जो लास्ट क्वार्टर के अंदर 130 करोड़ का था, उसके सामने 179 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और लास्ट मार्च की बात करें हम लोग तो उसमें 23 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 179 करोड़ का प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़ के सामने 113 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो इससे एक क्लियर कट पता चल रही है कि कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी तरह से सुधर रही है। ये पूरे साल की बात की जाए तो करीबन लास्ट ईयर मार्च 2020 में करीबन 4,685 करोड़ का प्रॉफिट इसने सेल की थी, उसके सामने अभी 5,800 करोड़ की सेल की है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर इसने 10% का ऑपरेटिंग मार्जिन लिया था, अभी 16% का लिया है। आप इसका प्रॉफिट देखिए, जस्ट डबल हो गया है। 464 करोड़ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 995 करोड़ हो चुका है। अदर इनकम, ओवरऑल हम बात करें पूरे साल की तो नेट प्रॉफिट जो था वो 87 करोड़ था लास्ट ईयर। टोटल पूरे साल का वो इस साल 400 करोड़ हो गया है। यानी प्रॉफिट में किस तरह से जंप है, इससे पता चलता है कि जो EPS है वो 8.5 रुपया थी, जो बढ़ के आज की तारीख में 39 रुपये के आसपास में हो गए है। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, लास्ट ईयर का 24% है, 10 साल का देखें तो 14% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर का मतलब 4 डिजिट के अंदर है। स्टॉक का प्राइस है वो 204% से बढ़ा है। रिटर्न इक्विटी 19% है। तो फ्रेंड्स ये था दीपक फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसकी परफॉर्मेंस और आज जिसका रिज़ल्ट आया है बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। इसकी EPS
के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं करती है। इसकी प्राइस इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ये आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा। जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है उसी तरह से इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो प्राइस जो है वो आगे आने वाले समय में अच्छा दिखेगी। थैंक यू। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।